तो यार डेयरडेविल बॉर्न अगेन का नया एपिसोड भाई आ चुका है। एंड जो लास्ट वाला एपिसोड था उस पर मैंने वीडियो बनाने का सोचा था, मैं बनाने वाला था, बट मैं लेट हो गया था भाई थोड़ा सा ना। तो फिर मैंने सोचा यार नेक्स्ट एपिसोड में कवर अप कर लूंगा। एंड मेरे को लास्ट एपिसोड काफ़ी सही लगा था, लाइक काफ़ी बढ़िया था भाई, बहुत एक्साइटेड हो गया था मैं। वेनेसा पर अटैक हो गया था, मेरे को पता था शायद से कि वेनेसा नहीं मरेगी, बट दिखाया इस तरह से बहुत सॉलिड क्लिफ हैंगर था कि भाई बुल्सआई नेवर मिसेस, इवन इफ ही मिसेस ही स्टिल डजंट मिसेस। क्या बोल रहा हूँ मैं, हिंदी में बोल लेता हूँ यार। मतलब भाई बुल्सआई का निशाना इतना बढ़िया है कि डेस्टिनी कुछ ना कुछ करके उसका निशाना लगवा ही देती है। भले ही वो मार रहा है, चूक गया निशाना, स्टिल जिसको वो मार रहा था वो मरेगा, भले ही उसके निशाने से नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि उसके जाके लग ही जाएगा शॉट। एंड ट्रस्ट में भाई पूरा एपिसोड जो है बुल्सआई का था, पिछले वाला जो था, लाइक पूरा ही बेस्ड ही बुल्सआई पे था। मार्वल का जो इंट्रो आता है ना वो भी बुल्सआई के पर्पल वाले जो उसका कलर थीम जो मार्वल ने सेट किया है उसी पे ही आता है वो। तो मैं समझ गया था भाई ये शायद एपिसोड पूरा ही बुल्सआई को वो कर दिया जाएगा। अरे होता है यार एक वर्ड नहीं आ रहा भाई याद, लेकिन तुम समझ रहे हो मेरी बात। तो पिछला एपिसोड काफ़ी बढ़िया था एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस वाले एपिसोड के लिए। एंड ये भी डिसेंट एपिसोड था टू बी ऑनेस्ट। ये एपिसोड ऐसा था जो भी आया है, ये ऐसा नहीं था कि इसके लिए तुम 7 दिन वेट करो, समझ रहे हो तुम। लाइक मैं बताता हूँ आगे आगे, पहले सिर्फ एपिसोड के हिसाब से मैं अपनी रेटिंग से अपना रिव्यू दूंगा। तो इट वॉज अ स्टिल गुड एपिसोड, मतलब नॉट पिछले वाले एपिसोड जैसा कि भाई क्या हो गया, इवन तो क्लिफ हैंगर इसमें भी काफ़ी तगड़ा होता है, बट स्टिल जो पूरा एपिसोड था जैसा हमने एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी पिछले एपिसोड से कि हाँ भाई एक हफ्ता वेट करो अब पता नहीं क्या क्या होगा, वैसा कुछ नहीं होता। लेकिन इसमें जो भी होता है वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल था टू बी ऑनेस्ट, नॉट सरप्राइजिंग बट स्टिल ब्यूटीफुल। मतलब बहुत सारे शॉट्स दिखाए जाते हैं पुराने डेयरडेविल से, जो नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल था उस टाइम का, थोड़ा बहुत फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। एंड फ्लैशबैक्स ऐसे नहीं कि जो हमने देख लिया वही हमें दिखाया जाएगा, नहीं। पहले जो नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल के टाइम पे जब वेस्ली था, जब फॉगी नेल्सन था, जब ये लोग जस्ट अब लॉयर बने थे, मैट मर्डॉक और फॉगी नेल्सन, तब का थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एंड ट्रस्ट मी भाई, जो मैं कंप्लेन करता था ना मार्वल को लेके, लाइक डेयरडेविल बॉर्न अगेन को लेके, कि जो कलर ग्रेडिंग है और एस्पेक्ट रेशियो बहुत वियर्ड है, मेरे को पहले वाला अच्छा लगता था, एग्जैक्टली वैसा इन्होंने इंप्लीमेंट किया। इट मीन्स दे नो कि इन्हें क्या करना चाहिए, बट वही है भाई, इनकी आर्टिस्टिक चॉइस है कि जो ये अभी वाली कलर ग्रेडिंग और अभी वाला जो एस्पेक्ट रेशियो है उस पर ये काम कर रहे हैं। नहीं तो इन्हें पता है पहली वाली प्रोडक्शन क्वालिटी कैसी थी, बिकॉज एग्जैक्टली वैसा इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया भाई। फ्लैशबैक्स में बिल्कुल पहले ऐसा ही लग रहा था एक टाइम पे मैं नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल सीजन 1 या सीजन 2 या सीजन 3 देख रहा हूँ, एग्जैक्टली सेम भाई। लाइक बहुत ही दे नेल्ड इट। मेरे को लिटरली टाइम पे भूल गया था कि भाई मैं ये नए वाला डेयरडेविल बॉर्न अगेन दिख रहा है फिर नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल है, बिकॉज जो एक्टर्स है भाई वो भी 10-10 साल बड़े हो चुके हैं, बट स्टिल जो मेकअप आर्टिस्ट ने काम किया है, फिर जिस तरह से भी डी एजिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, जो भी यूज़ किया है परफेक्ट लगता है भाई। एक टाइम के लिए लगता ही नहीं मेरे को कि मैं फ्लैशबैक देख रहा हूँ। लाइक मेरे को ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि मैं डेयरडेविल नेटफ्लिक्स वाला देख रहा हूँ। ट्रस्ट मी, कलर ग्रेडिंग से लेके एस्पेक्ट रेशियो सब कुछ बढ़िया था भाई। एंड ट्रस्ट मी भाई, वो सच में अच्छा लगता है, जो भी है ना उससे बहुत ज़्यादा बेटर है वो, अभी मैं बोलूँगा, जबकि ये खुद इन्हें पता है ये वो कर सकते हैं, बट वही ये इनकी आर्टिस्टिक चॉइस है। तो लेट इट बी, जब तक स्टोरी और एक्शन बढ़िया आ रहा है तो इतनी भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है मुझे। तो यार काफ़ी सारे फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। एंड ये जो पूरा एपिसोड था ना, इसकी थीम थी मर्सी, समझ रहे हो, मर्सी, किसी पे दया खाना, किसी पे दया खाना एहसान करा, तो मतलब फॉरगिविंग समवन। इस पूरे एपिसोड की थीम ही वही थी। मतलब एक तरफ विल्सन फिस्क की स्टोरी दिखाई जाती है, उनका क्या फ्लैशबैक था वेनेसा का। एंड टू बी ऑनेस्ट यार स्पॉइलर होंगे इसमें आगे, अगर सीधा सीधा अभी तुम्हें सुनना है तो यही है कि इट वॉज अ डिसेंट एपिसोड, नॉट वर्थ वेटिंग फॉर 7 days टू बी ऑनेस्ट। ये तो मैं क्रिटिकली कहना चाहूँगा कि ये एपिसोड ऐसा था कि ये अगर पिछले एपिसोड के साथ में रिलीज हुआ होता ना तो बहुत मजा आ जाता। उसके बाद जो अब जो एपिसोड आएगा वो शायद बहुत बहुत क्रेजी हो सकता है, तो उसके लिए मैं 7 दिन वेट कर सकता था। बट ये एपिसोड ऐसा नहीं था जिसके लिए तुम 7 दिन वेट करो एंड फिर तुम उस तरह की एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी मैच ना हो पाए। तो ये एपिसोड ऐसा था कि जो पिछले हफ्ते जो एपिसोड आया था ना उसके साथ इसको ऐड कर देते ना 2 एपिसोड, तो बहुत ही बढ़िया रहता भाई। ये ऐसा एपिसोड नहीं था इसके लिए तुम 7 दिन वेट करो, बट स्टिल अगर तुम ये एपिसोड मेरी वीडियो देख के देखने का सोच रहे हो तो स्टिल देख सकते हो भाई। इट वॉज अ डिसेंट गुड एपिसोड टू बी ऑनेस्ट, बस 7 दिन वेट करने लायक नहीं था। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो थोड़े बहुत स्पॉयलर्स होंगे, तो पहले बता रहा हूँ निकल जाओ, देख सकते हो, बढ़िया एपिसोड था। तो मैं यही कह रहा था, जैसे वेनेसा फिस्क है एंड विल्सन फिस्क है, उनकी फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं भाई कि कैसे वो लोग मिले थे। एंड मेरे को लग रहा था साफ साफ कि भाई कुछ तो होगा यहाँ पे, मतलब लाइक मैं पूरा श्योर भी नहीं था कि फिस्क लाइक वेनेसा मरी जाएगी, बिकॉज बहुत सारे उनके आगे के वो भी दिखाया जाता है कि वो किसी बीच पे घूम रहे हैं दोनों हाथ में हाथ डाल के। मे बी वो आफ्टर लाइफ हो, मेरे को लग रहा था इस टाइम पे ऐसा कि आफ्टर लाइफ हो सकती है, क्योंकि लास्ट में लग तो ऐसा रहा है कि वेनेसा फिस्क भाई मर गई है। एंड मे बी इस वाले सीजन के एंड में विल्सन फिस्क भी मर जाए, मेरे को ऐसा लग रहा है, बिकॉज स्पाइडरमैन के ट्रेलर में भी देखा है हमने, जो की होती है कोई तो की होती है न्यूयॉर्क की, वो स्पाइडरमैन को मिलती है, तो फिस्क कहाँ है
तो एक टाइम पे ऐसा लग रहा है कि मे बी फिस्क भाई एलिमिनेट हो जाए इस सीजन के एंड तक, तभी वो आफ्टर लाइफ में वेनेसा से मिल रहा है ना, वो जो फ्लैश बैक लाइक जो आगे का सीन हल्का सा दिखाया था, तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। बट स्टिल बहुत बड़ा टेक है मेरा कि फिस्क को ही मार दिया भाई, जेल में जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इतना भयंकर इतना भारी भरकम विलन इसको कैसे मारोगे भाई, तो मैं शायद जेल ही जा सकता है, तो पता नहीं। बट स्टिल बहुत सारे फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं एंड वो बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने इंप्लीमेंट किए भाई। लाइक मेरे को सच में एक टाइम पे लग रहा था कि ये फिस्क वही वाला है। हाँ, वेस्ली जो का जो एक्टर है वो थोड़ा थोड़ा सा लग रहा था भाई एजड, लेकिन उसके अलावा सब कुछ क्रेजी था भाई, बहुत ही बढ़िया। मैं तो एक टाइम पे सोच रहा था कास्ट डेयरडेविल का एक्शन और दिखा दे उसी कलर ग्रेडिंग उसी वाले एस्पेक्ट रेशियो के साथ, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। तो एपिसोड की शुरुआत इसी तरह से होती है कि जो टास्क फोर्स है, एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स, वो डेयरडेविल और बुल्सआई को ढूंढ रहे होते हैं एंड काइंड ऑफ थोड़ा सा लग रहा था लाइक जैसे सीजन 3 में फिस्क, क्या बोल रहा हूँ, सीजन 3 में कैरन और मैट को एक बार ढूंढते हैं ना लोग चर्च में, तो काइंड ऑफ वैसी सी वाइब आ रही थी मेरे को, हल्का हल्का नॉस्टैल्जिक लग रहा था कि भाई ऐसा पहले भी हो चुका है, डेजा वू टाइप शिट कि एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स है बाहर एंड में ढूंढ रहे हैं। इस बार थे हमारे बुल्सआई और डेयरडेविल, लेकिन पहले कैरन और मैट को ढूंढ रहे थे। लाइक उस टाइम पर शायद से FBI ढूंढ रही थी आई गेस, है ना, सीजन 3 में। तो इस पूरे एपिसोड की थीम ही यही थी। इस एपिसोड में कुछ भी नहीं होता, बोरिंग भी नहीं कहूंगा मैं से, स्टिल बोरिंग नहीं कहूंगा, दैट्स द बेस्ट थिंग। पिछले सीजन जो था डेयरडेविल का, उसमें जब एक्शन नहीं हो रहा तो फालतू की बकवास ही हो रही होती है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ भाई कि ऐसा नहीं है हर सुपर हीरो शो में हर बार एक्शन ही चाहिए, लेकिन चाहिए, वो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। बट अगर एक्शन नहीं भी है तो जो बात हो रही है ना, वहाँ पे जो स्टोरी बिल्ड हो रही है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, तब वो कवर हो जाता है, तब अच्छा लगता है। एंड सीजन 1 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इस वाले एपिसोड में ऐसा हुआ है भाई। लाइक अच्छा लगा देख के कि एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन स्टिल यू आर एंजॉइंग, यू आर लॉक्ड इन हो तुम कि हाँ क्या हो रहा है, जो सुन रहे हो तुम, जो डायलॉग्स हैं, जो स्टोरी टेलिंग है वो काफ़ी अच्छी है। तो वो अच्छी है। इस पूरे एपिसोड की थीम थी मर्सी, किसी को फॉरगिव करना। तो यहाँ पे ऐसी फ्लैशबैक दिखाया जाता है फॉगी एंड मैट का, जहाँ पे मैट बता रहा होता है भाई तुम्हें इसे माफ नहीं करना चाहिए, दिस दैट। मैट के भाई जो अपने उसकी आइडियोलॉजी है कि जो बुरा है वो बुरा है, उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन इफ समवन इज रियली ट्राइंग टू चेंज, अगर वो सच में बदलना चाह रहे हैं, मे बी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस या फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे हो कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया हो ना चाहते हुए भी, बट नाउ दे वांट टू चेंज, तो वी शुड फॉरगिव देम। एंड काइंड ऑफ वहाँ पे ऐसा ही दिख रहा होता है, एक तरफ फॉगी और एक कोई बंदा होता है, एक्स पर्सन, जिनका वो केस संभाल रहे होते हैं फ्लैशबैक में, एंड एक तरफ हमारा मैट और डेक्स होता है। तो मैट काइंड ऑफ उसे छोड़ के जा रहा था कि भाई मैं नहीं बचा सकता तुझे। मैट बहुत ट्राई करता है कि आई विल सेव हिम, बट या रिस्क था बहुत बड़ा, लेकिन स्टिल उसे वो फ्लैशबैक आता है कि नहीं, फॉगी ने भी विश्वास करा था कि ए पर्सन कैन चेंज, इवन दो उन्होंने बहुत घटिया काम करे, बट अगर वो सच में चेंज होना चाहते हैं तो वन शुड हैव मर्सी ऑन देम। तो ये एपिसोड पूरा उसी पे बेस्ड है कि कैसे मैट डेक्स को माफ करता है। अब पता नहीं उसे सच में माफ कर दिया कि नहीं, लेकिन बट स्टिल जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली मैट और डेक्स भाई अपना बुल्सआई और डेयरडेविल टीम अप करेंगे सॉलिड, एंड मजा आ जाएगा भाई। लाइक अब बहुत सही स्टेज सेट हो चुका है। अब मार्वल को सच में यार अपने ना कदम पीछे नहीं रखने चाहिए। अब जितने एपिसोड बचे हैं ना भाई, क्रेजी एक्शन दिखाना चाहिए। एंड आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ एक्शन, बढ़िया स्टोरी के साथ, एंड बहुत सही जा सकता है भाई ये सीजन। टू बी ऑनेस्ट ये काफी फ्लैट एपिसोड था, आई वुड से कोई भी एक्शन 1% भी एक्शन सीक्वेंस नहीं था, लाइक नॉट इवन अ बुलेट, आई गेस सो या बढ़िया स्टोरी टेलिंग थी। आई लव्ड इट भाई, जिस तरह से उन्होंने वो फ्लैशबैक्स दिखाए ना, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड जिस तरह से डेयरडेविल बार बार याद करता फॉगी को, एंड दिखाया जा रहा है, लाइक साफ दिख रहा है कि फॉगी अभी भी उसके दिमाग में है यार, लाइक ही कैन नॉट कंप्लीटली फॉरगेट कि उससे कितना बुरा हुआ है। बट स्टिल जैसा कि डेक्स ने बताया था कि तू कितना अजीब है भाई, मतलब तुझे सच में चेकअप कराना चाहिए खुद का। तू पहले मेरे को मारने की कोशिश करता है, फिर तू मेरे को बचा रहा है अपनी जान जोखिम में डाल के, तुझे सच में इलाज कराना चाहिए। एंड या शायद डेक्स का डायलॉग भी था कि यू सेव योर वर्स्ट एनिमी काइंड ऑफ शिट। तो या फिस्क को बचाया था उसने पिछले सीजन में, इस सीजन में डेक्स को बचा रहा है भाई लिटरली अपनी जान पे खेल के, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉगी, क्योंकि उसके दिमाग में है फॉगी की आइडियोलॉजी, एवरीथिंग। सो या इट वॉज अ गुड एपिसोड आई वुड से। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं काफ़ी हाइप्ड अप हूँ। बस यही कंप्लेंट था कि ये एक ऐसा एपिसोड नहीं था जिसके लिए मैं 7 दिन वेट करूँ सच में, बिकॉज मैंने बहुत कुछ सोच लिया था। एंड कोई भी सोचेगा यार वेनेसा के चोट लग गई है तो अब तो कुछ ऐसे सोचो ना भाई, कुछ तो क्रेजी होएगा। क्रेजी नहीं तो लाइक कुछ तो होता कि एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स और डेयरडेविल एंड क्या कहते हैं डेक्स अपना टीम अप करके उनको मार रहे हैं, कुछ ऐसा दिखाया जा सकता था। बट इनने सोचा भाई पूरा ही फ्लैट रखते हैं। तो या लाइक अगर 7 दिन का वेट था तो एटलीस्ट 3 मिनट का एक्शन सीक्वेंस तो आता यार एक, जिसमें डेक्स भाई साहब मस्त अपना निशाना दिखा रहा है, डेयरडेविल लड़ रहा है, ऐसा कुछ हो सकता था। अगर ऐसा नहीं था तो इस एपिसोड को पिछले हफ्ते ही ऐड कर देना चाहिए था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। मैं नहीं कह रहा एपिसोड खराब है, इट्स जस्ट 7 दिन वेट करने लायक नहीं था। सो या यही रहेगा मेरा रिव्यू इस एपिसोड का। इट वॉज अ गुड एपिसोड। अगर तुम अभी देखना शुरू करोगे तो या बिंज कर सकते हो, तुम्हें मज़ा आएगा भाई सीजन में, ये एपिसोड भी तुम्हें अच्छा ही लगेगा।
तो यही थी आज की वीडियो, होप सो तुम्हें मजा आएगा। अगर तुमने ये एपिसोड देखा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें कैसा लगा ये वाला एपिसोड, एंड मैं मिलता हूँ तुमसे कल, परसों या फिर तरसों। गुड बाय।